हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा मूवमेंट में। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटस कैसा होता है, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी असेंबली कैसी होती है और कोई भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट कैसे करते हैं और डिसइंटीग्रेशन टेस्ट की लिमिट्स क्या क्या होते हैं। आइए आज के इस वीडियो में ये सारी बातें हम लोग जानते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। व्हाट इज डिसइंटीग्रेशन टेस्ट? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स आप लोग देख रहे होंगे, इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। इसके माध्यम से हम चेक करते हैं कि किसी भी टैबलेट अथवा कैप्सूल का कितनी देर में विघटन हो जाता है, कितनी देर में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में कोई भी टैबलेट अथवा कैप्सूल टूट जाता है। इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द टैबलेट और कैप्सूल टू ब्रेक इनटू पार्टिकल्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट एक टेस्ट होता है जिसके माध्यम से हम चेक करते हैं कि कितने टाइम में कोई भी टैबलेट अथवा कैप्सूल ब्रेक हो जाता है पार्टिकल्स में। द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इज ए मेजर ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशंस फॉर ए ग्रुप ऑफ टैबलेट कैप्सूल्स टू डिसइंटीग्रेट इनटू पार्टिकल्स। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट मेजर करता है कि कोई भी टैबलेट कैप्सूल एक सेट कंडीशन में कितनी देर में कोई भी टैबलेट कैप्सूल डिसइंटीग्रेट हो जाती है पार्टिकल्स में। ये एक डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो होता है ऑफिशियल टेस्ट होता है, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जहाँ पर टैबलेट और कैप्सूल बनते हैं वहाँ पर ये पैरामीटर चेक किया जाता है। किसी भी टैबलेट अथवा कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं, जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि कोई भी टैबलेट अथवा कैप्सूल कितनी देर में वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कितनी देर में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। इस टेस्ट को करने के लिए डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है और इसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स ये आप लोग देख रहे होंगे, इसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स। ये यहाँ पर एक वाटर बाथ लगा होता है, यहाँ पर एक हीटिंग यूनिट लगी होती है जो वाटर का टेम्परेचर मेंटेन करती है। ये टेम्परेचर का सेंस वाटर का टेम्परेचर सेंस करता है। और ये बास्केट है, जो ये होल्डर है जो कि होल्ड करता है इस बास्केट को, इस बास्केट को। यहाँ पर दो ग्लास लगे हुए हैं, बीकर बोरोसिलिकेट के बने हुए, जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर होती है। ये 6 ग्लास डिस्क हैं, जो कि इस ग्लास ट्यूब्स के अंदर 6 डिस्क जो है हम पुट करते हैं जब कोई भी टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं। ये टोटल असेंबल किया गया है, 6 ग्लास ट्यूब्स प्लस 6 डिस्क इसके अंदर पुट की गई हैं। और हम ये यहाँ से जब टेम्परेचर जो वेसल होता है, इसका जो इसके अंदर जो फ्लूइड मीडियम फिल होता है उसका टेम्परेचर सेंस करने के लिए टेम्परेचर प्रोब लगा होता है, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले करता है। ये जब हम किसी भी कोई टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट होता है इसमें। तो ये जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है वो 50 से 60 का करता है। बीकर का जो अंदर जो फ्लूइड फिल होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो 35 टू 39 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात 37 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके यहाँ पर जो 6 टेस्ट ट्यूब होती हैं या ग्लास ट्यूब जिन्हें हम कह सकते हैं, ये 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनकी जो टोटल लेंथ होती है 3 इंचेज लॉन्ग होते हैं। ये जो बॉटम साइड में मेश लगी हुई है, स्क्रीन लगी हुई है, वो 10 नंबर की होती है। अर्थात एक मेश का हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं कि 1 इंच स्क्वायर एरिया में 10 और फिश होंगे तो ये 10 नंबर की मेश काउंट की जाएगी। बीकर जो यहाँ पर लगे हुए होते हैं, जैसे कि इस असेंबली में इस ऑपरेटस में 2 बीकर लगे हुए हैं, जो उनकी कैपेसिटी होती है वो 1 लीटर होती है, चाहे उसके अंदर सिमुलेटेड गैस्ट्रिक फ्लूइड फिल किया गया हो या सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड फिल किया गया हो। जो टैबलेट्स रिमेन्स 2.5 सेंटीमीटर बिलो सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन अपवर्ड मूवमेंट एंड वाइस वर्सा। यहाँ से जो इनका जो मूवमेंट जब अप एंड डाउन होता है तो इनके नीचे जो डिस्टेंस बाकी रह जाता है वो 2.5 सेंटीमीटर रह जाता है। ये टोटल जो कवर्ड करते हैं 2.5 सेंटीमीटर का जो है
मूवमेंट कवर्ड करते हैं। नंबर ऑफ साइकिल, ये जो अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है ये 28 से 32 साइकिल पर मिनट होता है, अर्थात 30 ± 2 साइकिल पर मिनट जो होता है, मतलब 28 से 32 साइकिल पर मिनट होनी चाहिए, तब ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट परफॉर्म होता है। तो कुछ इस तरीके से ये असेंबल होता है, कुछ इस तरीके से ये यूनिट सेट करनी होती हैं, ये लिमिट्स होती हैं। इसी क्राइटेरिया के अंदर ये किसी भी टैबलेट्स का या कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट यूनिट आप लोग देख रहे होंगे, ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटस है। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का जो बास्केट है उसका आर्म है, ये यहाँ से होल्ड होती है, ये इसमें डबल बास्केट लगे हुए हैं, और ये इसे वेसल कहते हैं या बीकर कहते हैं। यहाँ पर 2 बीकर लगे होते हैं जिनमें फ्लूइड भरा होता है, गैस्ट्रिक फ्लूइड या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड, और यहाँ ये टेम्परेचर सेंसर है, ये टेम्परेचर प्रोब कहते हैं इसे, और ये नीचे जो होता है इसे कहते हैं वाटर बाथ। इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक हीटिंग यूनिट लगी होती है, जिससे वाटर का जो है टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और जो है कि डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटस कुछ इसी तरीके से होता है। डिफरेंट मॉडल डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द टेबलेट मस्ट डिसइंटीग्रेट एंड ऑल पार्टिकल मस्ट पास थ्रू द 10 मेश स्क्रीन इन द टाइम स्पेसिफाइड। कोई भी टैबलेट अथवा कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन जो है वो एक टाइम लिमिट में हो जाना चाहिए। आगे की हम स्लाइड में बताएंगे आप लोगों को किसी भी टैबलेट अथवा कैप्सूल का कि कितना टाइम लिमिट होती है। जो भी टैबलेट या कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन देखते हैं उनमें जो नीचे इस बास्केट के नीचे जो है 10 mm की मेश लगी होती हैं, 6 ग्लास ट्यूब्स के नीचे, वो टैबलेट्स अथवा कैप्सूल उस मेश से पास हो जानी चाहिए ब्रेक डाउन होने के बाद। इफ एनी रेजिड्यू रिमेन्स इट मस्ट हैव ए सॉफ्ट मास। अगर कोई भी बच भी जाता है रेजिड्यू तो वो सॉफ्ट मास होना चाहिए उसका। To test for DT, one tablet is placed in each tube and the basket rack is positioned in a 1 liter beaker of water. कोई भी टेस्ट देखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करने के लिए ईच ट्यूब में, प्रत्येक ट्यूब में एक एक टैबलेट जो है बास्केट के अंदर जो ग्लास ट्यूब्स होती हैं उस बास्केट रैक में जो है एक एक टैबलेट मतलब 6 टैबलेट जो है पुट करनी होती है, और जो है बीकर के अंदर वाटर जो है फिल होना चाहिए। वेसल की कैपेसिटी जो होती है वो 1 लीटर होती है। जो यहाँ पर जो बीकर लगे हुए होते हैं, इस यूनिट में 2 बीकर लगे हैं, तो दोनों बीकर का जो कैपेसिटी होती है, 1 बीकर की कैपेसिटी जो है 1 लीटर होनी चाहिए। उसमें फ्लूइड होना चाहिए, गैस्ट्रिक फ्लूइड या फिर इंटेस्टाइनल फ्लूइड, जिसमें हम किसी भी टैबलेट या कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट चेक करेंगे। उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस। अप एंड डाउन मोशन जो होता है, टैबलेट्स रिमेन 2.5 सेंटीमीटर below the surface of liquid on their upward movement and not closer than 2.5 centimeter from the bottom of the beaker in their downward movement। इनका जो अप डाउन होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है, और इनके जो सरफेस से नीचे से 2.5 सेंटीमीटर का जो है अप एंड डाउन मूवमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू यूएसपी मेथड्स फॉर अनकोटेड टैबलेट्स, किसी भी अनकोटेड टैबलेट्स का यूएसपी के हिसाब से कैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। ये डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑपरेटर्स आप लोग देख रहे होंगे, ये भी एक मॉडल है। तो इसमें देखिए 2 बीकर लगे हुए हैं जिनकी कैपेसिटी 1 लीटर है। इसमें बोरोसिलिकेट ग्लास का बना हुआ ये बीकर है, इसमें वाटर भरा होता है या सिमुलेटेड इंटेस्टाइनल फ्लूइड या गैस्ट्रिक फ्लूइड फिल करना होता है। यहाँ पर एक हीटिंग यूनिट लगी होती है नीचे, जिससे टेम्परेचर मेंटेन होता है। यहाँ से इसे रेगुलेट करते हैं कितना टेम्परेचर सेट करना है। यहाँ से ऑन ऑफ होता है, यहाँ एक लाइट होती, और यहाँ पर ये चीज़ें डिस्प्ले करती हैं, और ये यहाँ से जो है ये अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है। स्टार्ट द डिसइंटीग्रेशन टेस्ट ऑन 6 टैबलेट्स।
ये यहाँ पर 6 ग्लास ट्यूब्स होती हैं जिनमें 6 टैबलेट पुट करना होता है पर ग्लास ट्यूब्स। तो 6 टैबलेट्स हम जो है इसके अंदर पुट करते हैं। If 1 or 2 tablets from these 6 tablets fail disintegrate completely within the 30 minutes, repeat the same test on another 12 tablets. All must be disintegrate in the time limit. यदि हम 6 टैबलेट्स का डिसइंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं, अगर उनमें से 1 या 2 टैबलेट्स फेल हो जाते हैं, 30 मिनट के लिमिट के बाहर चली जाती हैं, वो टैबलेट 30 मिनट में नहीं डिसइंटीग्रेट होती हैं अकॉर्डिंग टू यूएसपी। यही अगर इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से लिमिट होती तो 15 मिनट होती, 15 मिनट में घुलनी चाहिए होती है। अगर 30 मिनट में ये यूएसपी के हिसाब से नहीं घुल रही हैं तो इनको जो है फिर हम 12 टैबलेट्स लेते हैं, और वो जो 12 टैबलेट लेंगे हम 6 इसमें प्लेस करेंगे, 6 इसमें पुट करेंगे, दोनों में 6 + 6 12 टैबलेट जो है वो 30 मिनट की लिमिट में डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए, अदरवाइज टेस्ट जो है फेल माना जाता है। द होल टेस्ट विल कंज्यूम टोटल 18 टैबलेट्स, मतलब 12 टैबलेट से और 6 टैबलेट से टोटल मिला के 6 + 12 18 टैबलेट्स हो जाती हैं। 18 में से 16 टैबलेट जो होनी चाहिए वो उनका डिसइंटीग्रेशन कम्प्लीटली हो जाना चाहिए। मतलब 1 या 2 से ज़्यादा टैबलेट्स अगर फेल हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं, इट मीन्स बैच फेल हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट फेल हो जाता है। 16 टैबलेट डिसइंटीग्रेट्स कम्प्लीटली विद इन द टाइम टेस्ट पास, एंड इफ मोर देन 2 tablets from the 18 fail to disintegrate, the batch must be rejected। तब फिर बैच हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। कहने का मतलब 18 टैबलेट्स में से 16 टैबलेट्स का जो है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होना, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट में पास होना कंपलसरी होता है। एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसे डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किया जाता है। 18 टैबलेट्स टोटल टेकन फॉर डीटी। इस तो जो हम पहले करते हैं उसमें पहले 6 टैबलेट्स हम लेते हैं। 6 टैबलेट्स लेने के बाद 6 टैबलेट्स हम पुट करते हैं 6 ग्लास ट्यूब्स में, और इन 6 टैबलेट्स को जो है टाइम लिमिट के अंदर जो है जो भी जिस प्रकार की टैबलेट्स है उस टाइम लिमिट में 6 टैबलेट डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं तो वो डीटी टेस्ट में पास हो जाती हैं और वो बैच जो है एक्सेप्टेड होता है। यदि ये टेस्ट 6 टैबलेट्स में से 1 और 2 टैबलेट्स फेल हो जाती हैं तब हम 12 टैबलेट्स और लेते हैं। फिर 12 टैबलेट्स लेने के बाद उनका जो 12 टैबलेट्स होती हैं वो विद इन टाइम लिमिट जो है डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। यदि वो 12 टैबलेट टोटली डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं तब बैच एक्सेप्ट हो जाता है। यदि नहीं होती, 12 में से अगर एक भी टैबलेट और फेल हो जाती है तो वो बैच जो है रिजेक्ट हो जाता है। अर्थात टोटल 12 + 6 18 टैबलेट्स, 12 + 6 18 टैबलेट्स, 18 में से 16 टैबलेट्स पास होना कंपलसरी होता है, अदरवाइज आपका बैच जो है रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट किसी भी टैबलेट अथवा कैप्सूल्स के लिए जो है पास होना कंपलसरी होता है, अदरवाइज बैच जो है एक्सेप्ट नहीं होता है और वो बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया लिमिट्स क्या क्या होती हैं ये देख रहे होंगे आप लोग चार्ट। इस चार्ट में आप दिखाया गया है कि किसी भी टैबलेट्स का या कैप्सूल का डिसइंटीग्रेशन मीडियम क्या होता है और डिसइंटीग्रेशन टाइम्स की लिमिट क्या क्या होती है। इसमें लिखा है अनकोटेड टैबलेट्स जिसको हम जो फ्लूइड मीडियम होता है वाटर होता है, टाइम लिमिट अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया 15 मिनट, यूएसपी और बीपी के हिसाब से 30 मिनट। फिल्म कोटेड का वाटर में देखते हैं डिसइंटीग्रेशन, इसकी लिमिट जो होती है 30 मिनट होती है। शुगर कोटेड की जो है लिमिट 60 मिनट होती है, ये भी वाटर में चेक करते हैं। इंटेरिक कोटेड टैबलेट्स का जो फ्लूइड मीडियम होता है वो चेंज हो जाता है, इसको हम जो डिसइंटीग्रेशन देखते हैं 0.1 नॉर्मल HCl और फास्फेट बफर जिसका pH 6.8 होता है
उसमें हम देखते हैं जो गैस्ट्रिक फ्लूइड मीडिया होता है उसमें 2 आवर के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए, और जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड मीडिया होना चाहिए वो 1 आवर के अंदर डिसइंटीग्रेट होनी चाहिए। वेजाइनल टैबलेट्स का जो फ्लूइड मीडियम होता है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट का वो होता है वाटर, इसकी भी जो टाइम लिमिट है वो 30 मिनट है। सॉल्युबल एंड डिस्पर्सिबल टैबलेट्स का वाटर जो होता है फ्लूइड मीडियम होता है, इसमें लेकिन टेम्परेचर अलग होता है, 19 से 21 डिग्री सेल्सियस। बाकी जो अपर टैबलेट्स आप लोगों ने देखी इन सब का जो है टेम्परेचर 37 ± 2 डिग्री सेल्सियस होता है। सॉल्युबल और डिस्पर्सिबल जो टैबलेट्स होती हैं उनका जो है टाइम लिमिट डिसइंटीग्रेशन का जो है 3 मिनट होता है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स का भी जो फ्लूइड मीडियम होता है वो वाटर होता है, इसका डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट नॉट मोर देन 15 मिनट। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का भी वाटर मीडियम जो है कि वाटर नॉट मोर देन 15 मिनट। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का जो वाटर मीडियम फ्लूइड मीडियम वाटर, इसका भी जो लिमिट होती है वो नॉट मोर देन 60 मिनट। इफरवेसेंट टैबलेट्स जो होती हैं उनका भी मीडियम जो होता है वाटर होता है, 200 ml वाटर लेते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 15 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो टाइम लिमिट होता है नॉट मोर देन 5 मिनट। इफरवेसेंट टैबलेट्स जो है कि 200 ml वाटर में चेक की जाती हैं। बक्कल टैबलेट्स, ये टैबलेट्स ऐसी होती हैं जो पाउच या कैंडीज के फॉर्म में सिमुलेटेड सलाइवा में जो है इनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट होता है। इनकी जो टाइम लिमिट्स होती है 4 आवर होती है। ओरल कैविटी में हम लोग इनको रख के या लेकर जो है चिक्स के साइडों में इनको जो है चूसते हैं, और इनका जो टाइम लिमिट होती है वो 4 आवर होती है। च्यूएबल टैबलेट्स वो होते हैं जिन्हें हम चबाकर खाते हैं, इनका भी जो फ्लूइड मीडियम होता है वो सलाइवा होता है, और इनके लिए कोई भी डिसइंटीग्रेशन टेस्ट जो है कंप्लाई नहीं होता है, रिक्वायर्ड नहीं होता है। गैस्ट्रो रेजिस्टेंट कैप्सूल, ये कैप्सूल ऐसे होते हैं जिनके अंदर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर पैलेट्स इंटेरिक कोटेड फिल होते हैं, जो कि विदाउट डिस्क ये टेस्ट किया जाता है कैप्सूल्स का, जिसमें जो है 0.1 नॉर्मल HCl और फास्फेट बफर जिसका pH 6.8 होता है, और इनकी जो लिमिट होती है नॉट मोर देन 60 मिनट डिसइंटीग्रेशन टाइम लिमिट होती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि कौन से टैबलेट्स का या किसी भी कौन से कैप्सूल्स का क्या डिसइंटीग्रेशन मीडियम होता है, किस मीडियम में इनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं, और इनकी टाइम लिमिट्स क्या क्या होती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर आप लोग नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।